हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं व्हाट इट सेज। सो इट सेज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड ओनली। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। वहाँ पर हमने इन इक्वेशंस को 3 मेथड से सॉल्व किया था। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपके पास एक फार्मूला था -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और तीसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऑलरेडी आपने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। अब आपके मन में स्टूडेंट्स आता होगा कि हमने जब 10th में इसको स्टडी किया हुआ है तो 11th में हम फिर से स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हम दोबारा यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ न्यू चीज़ सीखेंगे। ठीक है, वो क्या रहेगा? देखिए, आपको याद होगा कि आपने जब 10th में इक्वेशंस को सॉल्व किया है तो वहाँ पे जो रूट्स थे वो सभी रियल नंबर थे। ठीक है ना, वो सभी क्या थे? रियल नंबर थे। लेकिन यहाँ पे आप जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रूट्स आपके आएंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि 10th में आपने जो स्टडी किया हुआ है वहाँ पे जो रूट्स थे वो रियल नंबर थे, और आप यहाँ जो 11th में स्टडी करेंगे तो उसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। सबसे मेजर डिफरेंस। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन अगेन आएगा कि हम ये इक्वेशन से कैसे पता लगाएंगे कि इनका जो रूट्स आएगा वो क्या होगा, वो रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो और बच्चों, तो ऑलरेडी हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। आपने 10th में इसको स्टडी किया हुआ है। वहाँ पे टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स। वहाँ पे टॉपिक था आपके पास में नेचर ऑफ रूट्स। वहाँ पे उस टॉपिक में आपने एक टर्म पढ़ा होगा कि एक था डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कि डी से डिनोट करते थे, और ये इक्वल टू होता था b² - 4ac। तो इसी पर डिपेंड करता था कि जो रूट्स होगा तो रियल होगा कि नहीं होगा, अगर रियल होगा तो इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। आइए हम एक कंडीशंस को हम फिर से एक बार स्टडी कर लेते हैं। वो कंडीशंस थी इफ़ b² - 4ac इज मोर देन 0। तो जो रूट्स होते थे वो रियल होते थे और साथ में डिस्टिंक्ट होते थे, है ना। क्या लिखेंगे हम इसको? हम लिखेंगे तब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, क्या है? अगर b² - 4ac मोर देन 0 था तो हमारे पास में रियल रूट्स थे और दोनों डिस्टिंक्ट थे, है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 था तब हमारे पास तब भी रूट्स तो 2 ही थे, लेकिन वो दोनों इक्वल थे, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और तीसरा जो कंडीशन था इफ b² - 4ac, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन, अगर ये लेस देन 0 था तो हमारे पास में जो रूट्स थे वो रियल नहीं थे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो नॉन रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है। हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे इन इक्वेशंस को, तो इनका जो d आएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac, ये हमेशा लेस देन 0 होगा। आइए चेक कर लेते हैं, किसी एक को लेते हैं, सपोज हम इसको लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि यहाँ d कितना मिलता है ना। तो एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा h² + 2x + 5 = 0। तो यहाँ पे a क्या आएगा? a हमारा 1 होगा। a क्या होता है? x² के साथ का कोफिशिएंट। ठीक है, b क्या होता है? x के साथ का कोफिशिएंट, और c क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका d जो आएगा तो b² - 4ac, वो हमारा b कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 5। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये हमारा 4 है और 4 5 है 20। ठीक है, ये कितना आएगा? ये -16 आएगा, और आपको मालूम है कि ये क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट डिस्कस किया यहाँ पे कि b² - 4ac लेस देन 0, तो देखिए हमें यहाँ पे जो मिला ये तो लेस देन 0 है। कहने का मतलब जो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। अब रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, है ना। अब वो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे वो आगे हम सॉल्व करेंगे। मेन जो पॉइंट था वो हमको यहाँ पे समझना था कि भाई 10th में और 11th में जो इक्वेशन हम स्टडी कर रहे हैं तो मेन डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस ये है
कि जो हमने 10 में स्टडी किया था उनके जो रूट्स थे वो रियल नंबर थे, और जो हम 11 में स्टडी करेंगे अभी हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है x² + 1 = 0। इसे हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसका हम चलिए नेचर ऑफ रूट्स चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे a कितना आएगा, a हमारे पास में यहाँ 1 है, x² का कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, b हमारे पास यहाँ x वाला टर्म नहीं है, मतलब b कितना होगा, वो होगा 0, और c हमारे पास कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना दिया है 1। तो यहाँ जो b² - 4ac आएगा वो कितना है, b² मीन्स 0² - 4 इंटू a हमारा कितना है 1 है, c हमारा 1 है, तो 1 इंटू 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 - 4 हो जाएगा, और जो किसके बराबर है -4 के बराबर। अब देखिए ये क्या है, ये लेस देन 0 है, मतलब क्या होगा, यह मालूम पड़ गया कि इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल नंबर नहीं आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा वो हमारा होगा, ये जो प्लस है यहाँ पे हम माइनस बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x² - -1। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे -1 लिखा है हमने, हम इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने देखिए पढ़ा हुआ लास्ट चैप्टर में, है ना, वहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर x² - आयोटा स्क्वायर = 0। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ a² - b² वाला फॉर्म बन रहा है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। a² - b² क्या आएगा, a + b और a - b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + आयोटा और x - आयोटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आगे x + आयोटा एक फैक्टर और x - आयोटा दूसरा फैक्टर। तो देखिए हमारा यह क्वेश्चन था सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने 2 फैक्टर बना लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा, है ना। तो हम लिखेंगे x + आयोटा = 0 और x - आयोटा = 0। तो यहाँ पे हमारा x जो है आ जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ पे हमारा x आ जाएगा आयोटा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे जो रूट्स आएंगे वो एक आयोटा आएगा और एक माइनस आयोटा आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर आ गए, और इन्हीं को हम रूट्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x² + 4 = 0। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 9x² - -4। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हम -4 को क्या करेंगे अब देखिए जो -4 है हमारा -4, ये एक्चुअली -1 इंटू क्या है, ये 4 है। तो -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, और ये क्या हमारा है, ये 2 का स्क्वायर है ना। तो एक्चुअली ये 2 आयोटा का ये बन गया स्क्वायर। कहने का मतलब हम -4 की जगह 2 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम उसको वहाँ पे लिख देते हैं। तो 9x² माइनस ये क्या बन गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये a² और ये b² बन गया। अगेन हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x + 2 आयोटा हमारा a फैक्टर बनेगा और 3x - 2 आयोटा हमारा दूसरा फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो हम लिखेंगे कि 3x + 2 आयोटा = 0 और 3x - 2 आयोटा = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3x = -2 आयोटा हो जाएगा और x हमारा आ जाएगा -2/3 आयोटा। ऐसे यहाँ पे ये 3x = 2 आयोटा हो जाएगा और x हमारा आ जाएगा 2/3 आयोटा। ठीक है ना, तो हमारे रूट्स आ गए, हमारा सॉल्यूशन आ गया। और वो क्या है, एक है हमारा 2/3 आयोटा और एक हमारा है -2/3 आयोटा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्चुअली हमको यूज़ करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसको हम स्प्लिट करके एक टर्म लेंगे, वो 3 टर्म की हेल्प से हम इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसको जो स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 4 4 1 2 3 3 2 किस में करेंगे। तो इसको स्प्लिट करेंगे 1 और 4, ठीक है ना। क्यों करेंगे बाद में देखते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 1 और साथ में 4, ठीक है। तो हमारे पास में क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास में ये जो 3 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्चुअली अगर इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करें तो ये बन जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है ये बन जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास में 4 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन जो गिवन है वो इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो आगे हम तो प्रोसीड कर जाएंगे, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने इसको जो 5 को स्प्लिट किया है, ये 1 और 4 ये हमको कैसे मालूम पड़ा कि हम यहाँ पे 1 लेंगे तो हमारा यहाँ पे ये स्क्वायर फैक्टर बनाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में ये टर्म है ए स्क्वायर और ये टर्म है 2ab, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये हमारे पास में ए स्क्वायर और ये है 2ab, हमें बी चाहिए। बात समझ रहे, देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है, ये 2ab क्या है, ये 2x है। तो हमें अब b की ज़रूरत है, जिससे बी स्क्वायर यहाँ पे हम लिख के हम इस फैक्टर को बना सकें। बात समझिएगा, मैं यहाँ x इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब कहने का कि हमारा ये a क्या है, ये x है। मैं आगे लिखूँगा 2 इंटू ये x हमारा क्या है, a है ना, तो यहाँ पे एक जगह क्या आ जाएगा, ये x आ गया। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ b की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि ये जो कंप्लीट है इतना ये 2x बन जाए। बात समझ रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर मैंने ये लिख लिया ए स्क्वायर की जगह, ये 2x मुझे यहाँ पे लिखना है लेकिन वो 2ab फॉर्म में लिखना है। तो 2 ये हो गया, a हमारा x कहाँ से आया, ये हमारा x आया, ठीक है। अब b में क्या लिखूँ कि ये जो कंप्लीट है मल्टीप्लाई हो तो मुझे 2x ही मिले। अब वो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ 1 लिख दें, क्या लिख दें, 1 लिख दें, तो अब ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये क्या होगा, 2x ही होगा, और हमारे पास में ये 2x ही है। कहने का मतलब ये हमारा जो b है ये कितना हो गया, ये 1 है। हमें यहाँ से मालूम पड़ा ये हमारा a है x और b कितना है 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये b का स्क्वायर, ये b हमको 1 मिल गया तो ये लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि एक्चुअली हमको यहाँ पे जो चाहिए ये हमारा ए स्क्वायर टर्म है, ये हमारा 2ab टर्म है, और हमें जो b स्क्वायर चाहिए वो 1 है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमने b का कैसे पता लगाया। मतलब कहने का हमने जो 5 को स्प्लिट किया है वो 1 और 4 में क्यों किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे इसको हम बढ़ाते हैं, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम माइनस क्रिएट करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में x प्लस 1 इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा। अभी माइनस 4 जो है, देखिए ये जो माइनस 4 है इसको हम लिखेंगे 4 इंटू माइनस 1, ठीक है। 4 को क्या कर देंगे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 1 की जगह देखिए माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमारा बन गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो माइनस 4 बन गया हमारा इतना, तो ये माइनस 4 की जगह हम लिख देंगे 2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया, 2 आयोटा का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया कंप्लीट a मतलब a स्क्वायर, ये बन गया इतना b मतलब b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और ये एक्स माइनस वाई। तो हम एक बार इनको ऐड करेंगे और एक बार इसको सेपरेट करेंगे। मतलब क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक्स प्लस 1 प्लस 2 आयोटा एक फैक्टर, और एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा दूसरा फैक्टर, और इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। तो जस्ट राइट डाउन, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0।
या फिर x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म जाएंगे राइट साइड में, तो -1 माइनस 2 आयोटा बनेगा। यहाँ से हमारा बन जाएगा, ये दोनों टर्म जाएंगे राइट साइड में, तो -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है ना, इनको हम रूट्स भी कहते हैं, इनको सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो क्या है, x इज इक्वल टू -1 माइनस 2 आयोटा और -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कहने का मतलब ये जो दो टर्म हमारे पास में है, ये हमारे a स्क्वायर और ये क्या है -2ab। हम यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम स्प्लिट करेंगे, वहाँ से हमारे पास में आएगा b स्क्वायर। कहने का मतलब ये a स्क्वायर -2ab और यहाँ से हम लेंगे b स्क्वायर, बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कैसे, आई देखिए, हम यहाँ पे 4x स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है, और ये -12x तो रहेगा ही। अब हम यहाँ से 25 को स्प्लिट करेंगे 9 और 16 में, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्प्लिट कर दिया 9 और 16 में। अब देखिए, ये जो तीन टर्म है ये बनाएंगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, देखिए, ये हम लिखेंगे इसको 2x का होल स्क्वायर, और ये जो आपका 9 है ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे आएगा आपका 3। देखिए, अब ये बन गया 4 स्क्वायर का 2x का होल स्क्वायर, ये 9 का बन गया 3 स्क्वायर, और -12x हमने क्या लिख दिया, -2 इंटू 2x इंटू 3। ठीक है, अब ये जो है एक्चुअली 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अच्छा, और साथ में 16 तो रहेगा ही। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा +16 तो है ही। ठीक है ना, देखिए, हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि हमने जो इसको स्प्लिट किया है 25 को 9 और 16 में, तो हमें ये कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये जो टर्म आएगा b स्क्वायर वाला वो 9 होगा। तो देखिए, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा, ये हमारा है a स्क्वायर टर्म, ये हमारा -2ab टर्म। तो यहाँ से आप यहाँ कंपेयर करिए, हमारे पास में ये फार्मूला है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो 4x स्क्वायर है इसको यहाँ पे लिखिए 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास में -2ab है, तो यहाँ से हमारे क्या मिल गया, a कितना है 2x, तो यहाँ से हम लिखेंगे -2 इंटू 2x। ठीक है, तो ये हमें -2a हो गया। अब b कितना लेंगे, आप मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे क्या लूँ कि ये जो कंप्लीट है इतना, ये कितना बन जाए, ये -12x बन जाए। क्या बन जाए, -12x। तो आप समझ रहे होंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, मतलब यहाँ पर मुझे क्या लेना है, 3 लेना है। तो देखिए, a हमारा 2x है, b हमारा कितना है, 3 है, यहाँ से हमको मालूम पड़ा। मतलब कहने का जो b स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर है। क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये जो b स्क्वायर टर्म था 3 स्क्वायर, ये कहाँ से मालूम पड़ा, ये हमने a स्क्वायर -2ab से हमको पता चला। ये हमारा a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू 2x, -2ab में हमें -2 हमने यहाँ लिखा, a हमारा 2x आ गया, और b हमने पता लगाया कि हम यहाँ पे क्या लिखें कि इसका जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है वो -12x के बराबर हो, क्योंकि यही हमारा है -2ab टर्म। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा वो -12x के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो b है कितना है, वो 3 है, मतलब b स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो 25 को स्प्लिट किया वो 9 और 16 में स्प्लिट किया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ माइनस क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब हम लिखेंगे 2x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ लिखेंगे -16 और यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे ये जो -16 है इसको हम आयोटा यूज करके लिख सकते हैं। देखिए, अगले स्टेप में करते हैं वो। अभी हमारे पास में
इतना सेम रहेगा। और यहाँ पे हम -16 को क्या लिखेंगे, देखिए आप, -16 हमारा हो जाएगा 16 इंटू -1, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर और -1 को लिखेंगे, देखिए -1 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा का स्क्वायर। कहने का मतलब 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे हम लिख लेंगे 2x माइनस 3 प्लस 4 आयोटा एक फैक्टर और 2x माइनस 3 माइनस 4 आयोटा दूसरा फैक्टर। तो देखिए हमने इस इक्वेशन को हमने दो फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। उसके हमने यूज़ क्या किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे बन गए। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो लिख लेंगे इसको हम, देयरफॉर विल राइट 2x माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो 2x आएगा वो कितना आएगा, 3 माइनस 4 आयोटा आएगा, और x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस 4/2 आयोटा। यहाँ से हमारा 2x जो आएगा वो हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, और जो x होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 3/2 माइनस 4 प्लस 4/2 आयोटा, ठीक है। अब इसके आगे एक स्टेप और बाकी है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है ना, वी डोंट नीड दिस, तो इसको हटा दिया जाए और उसकी जगह हम आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हाँ, तो ये x कितना बन जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा कितना, 3/2 और -2 आयोटा, और जो दूसरा हमारा है वो हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमारा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन है या रूट्स हैं वो हमारे यही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इनको नोट करिए, यही हमारे आंसर है। हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें ये दो टर्म को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा टर्म होता है a² और ये होता है 2ab, और यहाँ से हम b² क्रिएट करते हैं, मतलब इसको हम स्प्लिट करके हम b² हम बना लेंगे। अब वो b² के लिए हमको b मालूम होना चाहिए, तो b कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए हम इन दोनों टर्म की हेल्प लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, ये हमारा है a² और ये हमारा है 2ab, इतना पक्का है, तो इन्हीं की हेल्प लेकर के हम b फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम b² क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए ये हमारा a², तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये मैंने a² के नीचे मैंने इसको लिख लिया, मतलब a कितना है, x। अब मैं ये जो x है ये मेरा 2ab टर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा इसके नीचे, किसके नीचे, 2ab के नीचे, तो इसको लिखूंगा 2 इंटू x। x कहाँ से आ गया, ये मेरा x था, तो a मैंने x लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है b, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मतलब b की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि ये जो कंप्लीट है ये x के बराबर हो जाए, किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि ये 2ab टर्म है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, देखिए आप समझ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख लूँ तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x, ठीक है। मतलब कहने का कि हमने x को हमने 2ab के फॉर्म में लिख लिया, उससे हमें मालूम पड़ गया कि b कितना है, b 1/2 है, तो b² कितना होगा, b² हमारा होगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि हमारा b 1/2 है और b² हमारा कितना है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2 इंटू x और इंटू 1/2 हो गया हमारा 2ab, और यहाँ पे आ गया हमारा, देखिए 1 को क्या करेंगे, 1 को स्प्लिट कर देंगे हम 1/4 प्लस 3/4 में, क्या लिखेंगे हम इसको, 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने x² को हमने x² दिया, x को हमने क्या किया 2ab टर्म में लिख लिया,
फिर हमने क्या किया, 1 को हमने स्प्लिट कर दिया 1/4 और 3/4 में। उससे क्या हुआ, ये जो 1/4 है यही हमारा क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्या है b²। तो ये a² 2ab प्लस b²। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो इतना है ये 3 टर्म ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से हम। इसको हम लिखेंगे x² प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 × x × 1/2 और प्लस हम 1/4 को लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम 3/4 को अभी कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बन जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये हम लिख लेंगे x + 1/2 का ये हमारा हो गया होल स्क्वायर, और ये इसको लिख लेंगे -3/4। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये प्लस था तो मैंने -(-) लिख लिया, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ माइनस क्रिएट कर लिया। अब अगले स्टेप में ये हमारा हो जाएगा x + 1/2 इसका होल स्क्वायर है ही, और ये हमारा हो जाएगा, देखिए -3/4 को मैं लिख लूँगा 3/4 × -1, और ये हो जाएगा √3/2 इसका होल स्क्वायर, और -1 हो जाएगा × i², और ये हमारा हो जाएगा √3/2, जस्ट 1 सेकेंड, √3/2 i का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर -3/4 की जगह इतना लिख सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे √3/2 i इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू कितना है ये 0। अब ध्यान दीजिए आप, ये हमारा है a², ये हमारा है b², तो a² - b², तो हो जाएगा a + b और a - b। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x + 1/2 प्लस √3/2 i, ये हमारा बन गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x + 1/2 माइनस √3/2 i, ये बन गया, और इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, इसकी हमको ज़रूरत अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको इतना हटा दिया जाए, इसकी हमको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो स्पेस बन जाएगा। ठीक है, और हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए हमने इस इक्वेशन को हमने 2 फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करेंगे, या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो राइट डाउन हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x + 1/2 प्लस √3/2 i इक्वल टू 0, और x + 1/2 माइनस √3/2 i इक्वल टू 0। अब क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2 i एक आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 i, हमको ये दूसरा मिल जाएगा। तो एक सॉल्यूशन ये मिल गया, एक सॉल्यूशन हमें ये मिल गया। ठीक है, तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और खासकर हमने यहाँ पे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए और हम फिर आगे देखते हैं। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।